चंद्रयान-3 के इंजन ऑन किए इसरो ने, फिर छलके इस वैज्ञानिक के आंसू, वो यादें ताज़ा हो गईं। इसरो ने 14 जुलाई 2023 बेंगलुरु स्थित iStroke, जो उनका टेलीमेट्रिक सेंटर है इसरो का बेंगलुरु में, वहाँ पर पुश की ये बटन एक बार फिर अर्थबाउंड ऑर्बिटर मनोबल किया और चंद्रयान पहुँच गया लगभग 72,000 किलोमीटर दूर धरती से। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त जिस प्रकार चंद्रयान-3 जा रहा है वह 101% सफल होगा, पर सफलता के बीच एक ऐसा चेहरा जिसे लोग देखना चाहते थे, जो चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग में मौजूद हों। जब चंद्रयान-3 सफल हो जाए तो ज़रूर उन्हें इसरो हेडक्वार्टर में बुलाया जाए और पूरे भारतवर्ष को टेलीविज़न में ब्रॉडकास्ट करते हुए टीवी पर दिखाया जाए। हम बात कर रहे हैं के सिवन जी, इसरो के पूर्व चीफ। आपको याद है 2019 का वो सीन जब विक्रम लैंडर से संपर्क टूटा था और किस तरीके से फूट फूट कर रोए थे इतनी बड़ी एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च के चीफ के सिवन जी। किस प्रकार से मोदी जी के कंधों पर रखकर किस प्रकार से अपनी वेदनाएं, भावनाएं प्रकट की थी। इससे साफ दिखता है कि कितने जुड़े हुए रहते हैं हमारे देश के वैज्ञानिक अपने प्रोजेक्ट पर, और खासकर के सिवन जी के नाम पर तो ऐसा ही लगता है। आज चंद्रयान-3 जो उस वक्त के सिवन टाइम चंद्रयान-2 फेल हुआ था, वह अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है और 101% सफल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बीच हम आपको बताना चाहते हैं वो कहानी, एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी इस बेहतरीन शख्स के सिवन जी के बारे में, जिसके बारे में जानकर आपके अंदर इंस्पिरेशन आ जाएगी। आप खोजने लगेंगे अपने अंदर उस व्यक्ति को जो अपनी छोटी मोटी परेशानियों को चलते अपने लक्ष्य को, अपने गोल को कहीं छोड़ आता है। मुझे ये बनना था, परेशानी थी, नहीं बन पाया, और मैं काश ये किया होता, मैं ये बन जाता, मेरे पास नहीं थी, इसलिए ये मैं नहीं कर पाया। ये सारी छोटी मोटी मिनी स्किल आपकी भूल जाएंगे और कहेंगे भाई बहाने नहीं चाहिए। सफलता पानी है तो बहाने नहीं चाहिए साहब। सक्सेसफुल होना है तो बहाने नहीं करना है, ना ही बहाने मारने चाहिए साहब। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। के सिवन आम बेचते थे और इसरो के चीफ पद होते हुए रिटायर हुए। ये एक समय था जब आम बेचते थे। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। एक समय ऐसा था जब वे आम बेचकर अपना पेट भरा करते थे। के सिवन जी, उनके संघर्ष की कहानी जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। के सिवन यानी कैलाश वादियो सिवन, भारत को उन देशों के बीच लाकर खड़ा कर दिया जो कि स्पेस रेस में सबसे आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, के सिवन का जन्म 14 अप्रैल 1957 को मेलासरकलविल्लई, तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम कैलाश वाडियो और माता का नाम चिल्लम है। एक गरीब परिवार में जन्मे के सिवन के पिता किसान थे, जिसके चलते सिवन का बचपन खेती और गरीबी में बीता। गांव में रहने के कारण के सिवन की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई। सरकारी स्कूल से ही के सिवन की 8वीं तक की पढ़ाई पूरी हुई। स्कूल की पढ़ाई के लिए भी कई बार सिवन जी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे और इस प्रकार से वो बाजार में जाकर आम बेचा करते थे। के सिवन ने गरीबी लड़ते हुए अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखा और नागेरकोइल के एसटी हिंदू कॉलेज में बीएससी की डिग्री हासिल की। इस डिग्री और के सिवन के 100% अंकों के साथ पूरा किया। वे अपनी फैमिली के पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई। इसके बाद 1980 में के सिवन ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। यही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से सिवन इंजीनियरिंग में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इसके साथ ही साल 2006 में IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री हासिल की। खेतों में मजदूरी करने वाले माता पिता का बेटा बना इसरो का सीनियर। अपनी पढ़ाई का काम खत्म करने के साथ ही सिवन 1982 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ ही काम करने लगे। वहां पर काम करते हुए के सिवन ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना में भी अपना योगदान दिया। इसके बाद साल 2011 के अप्रैल माह में के सिवन जी को GSLV परियोजना का निर्देशक बनाया गया। के सिवन जी का काम काफ़ी अच्छा था और इसे देखते हुए ही उन्हें जुलाई 2014 में इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का निर्देशक बना दिया गया। जबकि इसके कुछ समय बाद यानी जून 2015 में वे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निर्देशक बने। आगे बढ़ते हुए के सिवन को 15 जनवरी
2018 को इसरो का मुखिया बनाया गया। के शिवन के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। दरअसल उन्होंने 15 जनवरी 2017 को इंडिया की तरफ से एक साथ 104 उपग्रहों को अपेक्षित किए जाने में अहम भूमिका निभाई थी। यही नहीं, चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को उड़ान भरना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी हुई और इसके चलते उड़ान को रोका गया, जिसके बाद एक टीम बनाई गई और इसके बाद 24 घंटे में ही इस प्रॉब्लम को ठीक किया गया, जिसके बाद चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। 15 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और शिवन को इसरो के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए। अपनी लाइफ के बारे में के शिवन कहते हैं, उनका शुरुआती जीवन गरीबी में बीता, जहाँ तक कि वो हमेशा से ही धोती पहनते थे। उन्होंने पहली बार MIT में पैंट पहना था, यहीं से वो सैंडल भी पहने पहली बार। दोस्तों, हमारे देश के इस वैज्ञानिक के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, एक काम आप और कर सकते हैं, हमारे महान वैज्ञानिक के बारे में एक लाइक तो बनता ही है। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।